जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक दिन कैसे गुजरता है, अ डे इन अ हॉस्टल। मैं अपनी कुछ बात साझा करूंगा आपसे कि कॉलेज में बच्चों की एक दिनचर्या किस तरीके से होती है, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि हाँ, कुछ ऐसी ही लाइफ होगी मेरी। थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, अप डाउन तो देखो होता ही रहता है। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। अगर कोई बंदा रात को लेट सोता है तो उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो सुबह जल्दी उठ जाए, सीधी सीधी बात है। कुछ बच्चे जिम जाते हैं तो उनका एक मोटिवेशन होता है कि यार जिम जाना है, इसलिए वो जल्दी उठ जाते हैं। बट कुछ बच्चे सोते ही 4 बजे हैं तो कैसे उठ जाएंगे 6 बजे, बताइए आप। 6 बजे उठते नहीं है, फिर वो उठते हैं 10 बजे अपने क्लास के टाइम पर। और जो कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो जिम जाकर अपने एक्सरसाइज वगैरह करके कुछ जिसे जो करना है वो करता है उस समय पर। और अपना ये जो टाइम बचता है इन्हें कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। जैसे मैं कई बार बुक रीडिंग कर लेता हूँ, कई बार कुछ आर्टिकल्स लिख लेता हूँ, या फिर कुछ लेक्चर सुन लेता हूँ यूट्यूब पर। बहुत सारी चीज़ें हैं सुनने के लिए, बिजनेस के स्टडीज़ वगैरह देख ली। नहीं देख पाया तो कुछ स्पिरिचुअल लेसन सुन लिया। ये भी नहीं मिला टाइम तो कुछ पढ़ाई का कर लिया। ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा रात को लेट जगना मेरे को सूट नहीं करता है। जहाँ तक मेरा है, जग सकते हैं बच्चे, लगभग 4 बजे तक जगते हैं हॉस्टल में। वो सबके अपनी अपनी बात है। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मुझे सूट नहीं करता रात को लेट तक जगना। रात को भी टाइम वेस्ट ही करता हूँ, पढ़ाई तो होती नहीं है। जग के देख रखा है 2-2 3-3 बजे तक और कुछ नहीं होता है मेरे से। बाकी बच्चे पढ़ते हैं, इसमें मैं कोई उंगली नहीं उठाऊंगा। बट मैं अपनी बताऊं तो रात में पढ़ाई नहीं होती है। 11-12 बजे के बाद मेरे से किताब नहीं ली जाती है, इसलिए मैं सो ही जाता हूँ। उस समय टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि सो ही जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के कुछ कर लेंगे। तो 10 बजे से क्लास चालू होती है, उसके बीच में जो कुछ करना होता है वो कर लेते हैं। कुछ क्लासेज इंटरेस्टिंग होती हैं, उनमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, वो उनमें मज़ा भी आता है, टीचर भी अच्छे तरीके से समझा लेते हैं। लेकिन कुछ क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो उन्हें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो हम उनको लास्ट डे में टाल देते हैं कि अब ये चीज़ तो हम आखिरी बार आखिरी टाइम पर ही करेंगे। और उस क्लास में जिसको जो काम करना होता है वो कर लेता है पीछे जाकर, बैक बेंच में जाकर। अब आपको जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन करना था और आपसे नहीं हो रहा था वो, तो आप उस समय को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी को सोना है तो सो भी जाता है, हर तरीके की चीज़ें करते हैं बच्चे। तो जिस क्लास में लेक्चरार की चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो आप अपना टाइम कहीं और लगा सकते हैं उस क्लास में। जस्ट एज एन अटेंडेंस बच्चे जाते हैं, क्योंकि 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है ना, इसलिए। बाकी टाइम क्लासेस की 10 से 6 रहती है। इसमें काफ़ी कुछ हो नहीं पाता क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज क्लासेस में ही चला जाता है टाइम। बाकी 1-आध घंटा निकल गया कहीं से तो निकल गया, आपने कुछ और कर लिया तो कर लिया। नहीं तो 6 बजे के बाद बच्चे काफ़ी थक जाते हैं। 1 घंटे का आराम जिसे करना होता है कर लेता है, जिसे नहीं कर रहा वो अपने काम में लग जाता है। ज़्यादातर बच्चे कोडिंग ही करते रहते हैं। 6 बजे से 12 बजे तक कोडिंग ही चलती रहती है। कभी कॉन्टेस्ट हो जाते हैं तो उन कॉन्टेस्ट में टाइम चला जाता है, कभी नहीं होते तो अपना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एक टॉपिक है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं है उनको बता देता हूँ। एक टॉपिक है बस जिसमें एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करनी होती हैं, डिसाइड करनी होती हैं, और क्वेश्चन दे रखा होता है, उनकी हमें एल्गोरिदम डिज़ाइन करके सॉल्यूशन निकालना होता है। वो सब वही करते रहते हैं बच्चे ज़्यादातर। पढ़ाई एज अ कॉलेज स्टडी का कितना बर्डन होता है इस बारे में हम किसी एक वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन बर्डन मैनेज करना हर बच्चे के अपने अपने स्तर पर होता है। कौन कितना मैनेज कर पा रहा है ये सब डिपेंड करता है उसी बच्चे पर। जो बच्चा जितना अच्छा मैनेज कर सकता है अपने टाइम को, वो उतने ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें कर पाएगा अपना टाइम, और एक्स्ट्रा चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएगा। बहुत सारे क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें भी अपना टाइम कुछ निवेश कर पाएगा, जिससे उसे काफ़ी कुछ लर्निंग्स मिलेंगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टाइम निकालना तो देखिए सबके अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल 6 बजने के बाद 7 बजे तक लगभग डिनर चालू हो जाता है। 1 घंटे जिसे रेस्ट करना है कर लेता है, जिसे कुछ खेलना होता है वो खेलने चला जाता है, जिसे जिम जाना होता है। कुछ बच्चे शाम को जिम जाते हैं, वो जिम चले जाते हैं। लगभग 8 से 10-11 बजे तक कॉन्टेस्ट रहते हैं काफ़ी कोडिंग के। जनरली यही टाइम रहता है। उसके बाद बच्चे कुछ अपना पढ़ना होता है तो पढ़ लेते हैं, कुछ मस्ती करनी होती है तो 11 बजे के बाद तो मस्ती ही चालू हो जाती है। 11 से 1 बजे तक बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं। लेकिन वही कुछ आपस में वार्तालाप करने लगे, किसी टॉपिक पर डिस्कशन छिड़ गया, किसी पे बहस हो गई तो
वही टाइम चला जाता है इन चीज़ों में। किसी सोसाइटी के बारे में आगे कुछ डिस्कस करना है किस तरीके से, इन चीज़ों में टाइम चला जाता है। तो ऐसे ही समय चला जाता है, हमारा दिनचर्या कुछ इस तरीके की है। तो उम्मीद है आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव मिल पाया होगा कि एक कॉलेज का बंदा किस तरीके से अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है जनरल डेज में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर मिली है देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहें मेरे साथ। जय हिंद।